के बीच में मैच होने वाला दोस्तों सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर की पिच पे। पिछला मैच कैसा हुआ था और गुजरात की तरफ से कौन कौन से वो प्लेयर्स होंगे जो आपको ग्रैंड लीग जितवा सकते हैं? क्या राजस्थान से भी कुछ प्लेयर्स निकल कर आएंगे जो बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं? क्योंकि राजस्थान पिछले कुछ मैचेस में बैक टू बैक लॉस कर रही है। क्या आज कुछ प्लेयर्स हैं जो आपको ग्रैंड लीग में बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं? सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पिक्स हैं ग्रैंड लीग के लिए, स्मॉल लीग के लिए, कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस भी सब कुछ। वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी हम बात करते हैं मैच के बारे में। 47 ये मैच है 28 अप्रैल को शाम को 7:30 बजे मंडे के दिन में। एंड जयपुर के बीच में मैच होगा दोनों टीमों के बीच में। इस टूर्नामेंट का ये दूसरा मैच है, आपको पता है। डबल हेडर कह रहा हूँ, मतलब वो होता है ना एक हेड टू हेड बैटल वाला सेकंड जो मैच होता है वो चालू हो चुका है। सो फटाफट से देखते हैं। पहला जो मैच था गुजरात ने बहुत अच्छे तरीके से जीता था। क्या अगेन गुजरात टाइटंस जीतकर फिर टेबल टॉप पे रह सकते हैं और क्वालिफिकेशन के और करीब जा सकती है? बाकी उससे पहले डिस्कस करें सब चीज़ों के बारे में, बट मैं आपको टेलीग्राम पे जुड़ने को कहूँगा। भाई टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। फाइनल टीम्स, स्मॉल लीग, हेड टू हेड, ग्रैंड लीग टीम्स के लिए सारे के सारे अपडेट जो होते हैं टेलीग्राम पे आते हैं। आपको पता है टॉस का अपडेट, बारिश का अपडेट, या हमारी ग्रैंड लीग 6 ग्रैंड लीग बेस्ट ग्रैंड लीग टीम्स के प्रीव्यू और सब चीज़ें। तो प्लीज़ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया। पिच की बात करें सो गाइस, पिच है कुछ इस तरीके से। पिच पिछले मैच के अंदर 170-80 के आसपास से ही दिखी है और राजस्थान लखनऊ के सामने मात्र 2 रन से आ रही थी पिछले मैच के अंदर, मात्र 2 रन से। पिछले 2 से 3 मैच राजस्थान जो हारते हुए आ रही है ना दोस्तों, वो बहुत ही कम मार्जिन से हारते हुए आ रही है। मतलब सीरियसली संजू सैमसन का जाना टीम के लिए थोड़ा सा कर्स हो चुका है। मतलब पता नहीं श्राप सा लग गया है। कह लो कि पता नहीं परफॉर्मेंस से नहीं आ रही है, बैटिंग कर रही है लेकिन डिफेंड नहीं हो रहा है या स्कोर चेज नहीं हो रहा है। ओवरऑल बहुत परेशान हो रही है। आगे 60 मैच इस पिच पे खेले जा चुके, 22 डिफेंड, 38 स्कोर चेज हुआ है इस पिच पे। मैक्सिमम टाइम 150 से 170 के बीच का स्कोर बना है और इतना ही एवरेज मान के चलो 170 या 80 आसपास जा सकता है। और बाई चांस अगर 190 से ऊपर जाता है तो मान के चलो स्कोर आराम से डिफेंड हो सकता है। और गुजरात इतनी एबिलिटी रखती है, टॉप 3-4 बैट्समैन ऐसे हैं जो इतना स्कोर आराम से बना सकते हैं। अगर उनके वो 4 हुकुम के इक्के गिर गए, आपको पता है, सो डेफिनेटली गुजरात टाइटंस की टीम जो है परेशान होते हुए दिख सकती है, स्कोर कम बनते हुए आपको दिख सकता है। अगर वो 4 पहले बैट्समैन जल्दी आउट हो गए तो कुछ भी हो सकता है। देखो मैं ऐसा नहीं बोला कि मेरी काली जबान है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं बताऊँ पिछले कुछ मैचेस के बारे में। इस पिच पे जो 2 मैच खेले गए, जहाँ पर दोस्तों लखनऊ और राजस्थान का रिसेंट मैच हुआ था, उससे पहले राजस्थान और बेंगलोर का मैच हुआ था। दोनों मैच को जो है दोस्तों राजस्थान की टीम अभी पिछले दोनों मैचेस को हार कर आ रही है। पिछले साल यहाँ पर दोस्तों मुंबई के सामने एक मैच जीता था, 183 रन स्कोर चेज कर रहे थे, एक्चुअली 180 का आराम से चेज हुआ था। मैंने आपको पहले बताया था स्पिन बहुत डिसेंट है फर्स्ट इनिंग में, फिर भी दिख सकता है सेकंड इनिंग में कम। इवन यहाँ पर स्पिनर्स का उतना खासा बोलबाला नहीं है, बॉलर्स को उतना ज़्यादा हेल्प मिलता नहीं है। इस सीज़न में अभी तक के मैचेस में हमने देखा नहीं, बाकी मिल सकता है धीरे धीरे। इस पिच पे थोड़ा थोड़ा आपको एडवांटेज मिल सकता है। इवन इस पिच पे पिछला जो मैच खेला गया था इन दोनों की टीम के बीच में भी खेला गया था पिछले 4 मैचेस में से। सो राजस्थान गुजरात का मैच था, आपको बताऊं ये जो मैच है ना 47 आई गेस 47 या 48 नंबर ही था पिछले साल में भी, और इस साल भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ठीक है, करीब करीब रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो अगर आप लोग देखो तो गुजरात ने वहाँ पर चेस करा था, बट 190 का स्कोर चेस करा था जब ये पिच और यूज्ड हो चुकी थी। करीब 4-5 मैच खेले जा चुके थे, तो अभी भी 2 मैच खेले जा चुके हैं, 170 के आसपास का स्कोर बन रहा है। उम्मीद है कि 170, 80, 90 तक खींच तान के स्कोर चेस करा जा सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है। बाकी स्पिनर्स को ठीक ठाक एडवांटेज नहीं मिलता है इस पिच पे, उतना नहीं मिलता है, 1-2 विकेटें मिल सकती हैं। पेसर्स को ठीक ठाक एडवांटेज मिल सकता है। बाकी टीम का मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊंगा, उससे पहले आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड दिखा दूं। 7 मैच हो चुके, गुजरात टाइटंस वन साइडेड, जी हाँ दोस्तों वन साइडेड। जिस तरीके से मुंबई के सामने लखनऊ सुपर जायंट्स कर रही है ना, मतलब डोमिनेट कर रही है, उसी तरीके से गुजरात टाइटंस राजस्थान के सामने डोमिनेट कर रही है। पिछले 7 मैच में मात्र एक बारी उनको मौका जीतने का, बाकी 6 मैच बैक टू बैक जीते आ रही है। और गुजरात टाइटंस देख सकते हो भाई बैक टू बैक विन कर रही है इस टूर्नामेंट में और टॉप पे भी चल रही है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। साथ साथ राजस्थान रॉयल्स पिछले 5 मैच बहुत ख़राब तरीके से, क्योंकि संजू सैमसन जब से गए हैं ना भाई, इंजर्ड हुए हैं या कुछ भी कह लो, बट वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है और वो परेशान भी कर रही है इस टीम को, ठीक है। सो फटाफट से बात करते हैं यहाँ पर आप सभी के लिए लाजवाब चीज़ के बारे में, जो कि 1 लाख रुपये का गिव अवे राजस्थान और गुजरात के इस मैच के अंदर विजन 11 आप सभी को दे रहा है, हमारे यूजर्स को दे रहा है। सो फटाफट से आपको करना क्या है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में, तो उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लें। और अगर आप लोग ग्रैंड लीग खेलने में एक्सपर्ट हो, आपकी टीम्स अच्छी जाती हैं, तो डेफिनेटली आपको मेगा ग्रैंड लीग भी खेलनी चाहिए। देखो
प्राइस भले ही कम हो, मतलब लीग भले ही कम हो, छोटी हो, लेकिन गारंटी ये है अच्छी टीम होगी तो डेफिनेटली आपको अच्छी विनिंग्स मिलेंगी। अदर एप्लीकेशन की तरह आपको स्कैम नहीं मिलेगा कि आपके पॉइंट्स ज़्यादा हैं तब भी आपको जो है प्राइज़ नहीं मिला। सो यही चीज़ है भाई, यहाँ पर सारे रियल बंदे खेलते हैं। मैं आपको बोलूँगा इन्वेस्ट करो, अगर आपके पास पैसा है सो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। इस एप्लीकेशन के अंदर लीडर बोर्ड भी चल रहा है, एक तो पूरा आईपीएल का, और इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड अलग से चल रहा है, जिसके अंदर जिसकी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उसको तो भाई प्राइजेस मिलने ही मिलने वाले हैं। और जो आपका रिटर्न मिलेगा वो तो मिलेगा, जो आपकी विनिंग्स होगी, जो रिटर्न होगा वो मिलेगा, बट उसके अलावा आपको प्राइजेस मिलने वाले। तो फटाफट से जाओ भाई डाउनलोड करो। किस चीज़ का वेट कर रहे हो आप लोग, ठीक है? फटाफट से मर्सिडीज़ बेंज एंड ये मतलब ऑडी वगैरह गाड़ी जीतने का चांसेस हैं, तो फटाफट से डाउनलोड कर लो। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर प्लेइंग 11 के बारे में। यशस्वी जायसवाल आपको ओपन करते हो दिखेंगे, अच्छे दिख रहे हैं देखा जाए तो, और अच्छी फॉर्म है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। सूर्यवंशी आपको देखने के लिए मिल रहा है, कुछ एग्रेसिव खेलते हैं, इनको हम लोग टीम में पिक करेंगे आज के इस मैच में। बैटिंग पिच है इसलिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि बॉलर्स का उतना बोलबाला नहीं है। संदीप शर्मा पिछले मैच में अच्छे दिखे, बट भाई बहुत धोखेबाज इंसान है। जब उम्मीद होती है तब बंदा धोखा देता है, और जब कोई रिकॉर्ड नहीं होते, कोई उम्मीद नहीं होती, तब एकदम से कमबैक कर लेता है, बट कोई फ़ायदा नहीं है। स्कोर डिफेंड या चेस तो उनसे होता नहीं है। बाकी नीतीश राणा ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पिछले मैच में भी ठीक ही परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने, उम्मीद भी थी इनसे, मैंने आपको बोला था पिक करने के लिए। राजस्थान जो आरसीबी और राजस्थान का जो मैच था याद होगा, बेंगलोर के पिच पे माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस थी, और भाई मात्र कुछ रनों से जीती थी भाई बेंगलोर की टीम, कुछ रनों से, सीरियसली बहुत अच्छा वो मैच था, मैंने आपको बताया था। साथ साथ रियान पराग हो गए दोस्तों, अच्छी खासी परफॉर्मेंस इनकी तरफ से भी नहीं आ रही है, क्योंकि कैप्टनसी का प्रेशर है। मैंने आपको बोला जब भी कैप्टनसी आती है इस बंदे में, हमने स्टार्टिंग के मैचेस में भी देखा था, परेशान होते हैं प्रेशर के अंदर, ये नहीं खेल पाते हैं ढंग से। साथ साथ दोस्तों ध्रुव जुरल हो गए, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। हेटमायर की अगेंस्ट गुजरात बहुत अच्छे रिकॉर्ड है, अच्छी परफॉर्मेंस है, पिछले मैच के अंदर भी बहुत अच्छी एक इनिंग आई थी। सो ध्यान रखना चेज में भी इंपॉर्टेंट है, अगर फर्स्ट इनिंग बैटिंग कर रहा है तब भी ग्रैंड लीग में आप लोग रख सकते हो, क्योंकि गुजरात के सामने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। शुभम दुबे, हसरंगा हम लोग पिक करेंगे। जोफ्रा आर्चर मात्र एक प्लेयर है जो अच्छी बॉलिंग कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों तुषार देश पांडे आज जोफ्रा आर्चर को भी पीछे छोड़ सकता है। आज के इस मैच में गुजरात के सामने तुषार देश पांडे पे थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि ये बंदे का रिकॉर्ड थोड़ा इंटरेस्टिंग, और पिछले ही मैच के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है। जायसवाल की बात करें, पिछले 4 मैच बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस दिए हैं, 75, 50, 74, 50, क्या फिर से 70 के आसपास की इनिंग आएगी तो उस बेसिस पे मैं आपको ग्रैंड लीग में कैप्टन बनाने का ऑप्शन भी दूंगा, लेकिन ऐसी कंसिस्टेंसी आपको रोज़ नहीं देखने के लिए मिलती। हो सकता है कि एक ड्रॉप हो जाए, या फिर एक स्पीड ब्रेकर आ जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट फिर भी वाइस कैप्टन के अच्छे चॉइस हैं। बाकी हेड टू हेड रिकॉर्ड पिछले मैच के अंदर 6 रन की परफॉर्मेंस थी, यहाँ पर इस मैच के अंदर सो थोड़ा सा तो भाई थोड़ा सा डाउटफुल है, बट स्टिल हम लोग पिक करेंगे। हेड टू हेड 12 का एवरेज है, एक्चुअली में बहुत कम का एवरेज है, सीरियसली भाई हेड टू हेड के अंदर मात्र 12 का एवरेज है। वेन्यू इनको हेल्प करता है, होपफुली वेन्यू इनको एडवांटेज दे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का। मोहम्मद सिराज या फिर अपना जो प्रसिद्ध कृष्णा है पावर प्ले में, या पावर प्ले के बाद जल्दी विकेट गिरा सकते हैं इसकी। इवन क्या नाम है उसका, सामने एक और बॉलर है, अरशद खान है, नहीं ईशांत शर्मा है, जो कि जल्दी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जल्दी विकेट निकाल सकते हैं। सो थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आप लोग ड्रॉप करना चाहो तो कर सकते हो, रिस्क लेना ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड थोड़ा सा परेशान है, लेकिन वेन्यू इनका एडवांटेज है, इसको फिर भी पिक कर सकते हो। सूर्यवंशी अच्छे प्लेयर हैं, एक एग्रेसिव नेचर की वजह से मैं इनको पिक कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो नीतीश राणा का हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत कमज़ोर है, बहुत कम है। पिछला मैच ठीक ठाक गया, 28 रन की परफॉर्मेंस, उसके पहले एक 51 रन की परफॉर्मेंस, उतनी कंसिस्टेंसी इन्होंने मेंटेन नहीं करी, मैं इनको उतना प्रेफर भी नहीं कर रहा। वेन्यू पे 47 रन टोटल बनाए हैं। रियान पराग एक अच्छी इनसे उम्मीद रहेगी, कम से कम नीतीश राणा से अच्छे रन ये बना सकते हैं, और डेफिनेटली मैं इनको टीम में पिक भी करूँगा। बात करें दोस्तों ध्रुव जुरल, मैं आज ध्रुव जुरल को भी पिक करने वाला हूं दोस्तों। वैसे तो इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड उतने अच्छे नहीं है, इवन वेन्यू पे भी बहुत अच्छी हेल्प नहीं मिली है, लेकिन नीतीश राणा और यशस्वी जायसवाल जो कि थोड़े से डिसेंट लग रहे हैं मेरे को, थोड़े से एवरेज परफॉर्मेंस, फिर भी एक बारी के लिए यशस्वी जायसवाल को तो पिक कर सकते हैं, लेकिन नीतीश राणा या फिर राजस्थान की तरफ से थोड़ी बैटिंग डेप्थ हमें चाहिए, तो ध्रुव जुरल से आपको एक अच्छी इनिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है, तो मैं इनको प्रेफर करने वाला हूँ आज के इस मैच में। और अगर ग्रैंड लीग की बात करें तो भाई आप लोग हेटमायर को जरूर से पिक करें, एक ही मैच के अंदर 52 रन की परफॉर्मेंस आई है, 50 प्लस परफॉर्मेंस आई है, और वो भी गुजरात के सामने आई थी। हेड टू हेड रिकॉर्ड 34 का है, वेन्यू पे 16 का है। वेन्यू उतना एडवांटेज नहीं देता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड इनको हेल्प करेगा। बाकी अगर हम बात करते हैं शुभम दुबे कुछ खास नहीं कर रहे हैं, वनिंदु हसरंगा से कम 1-2 विकेटों की उम्मीद रहेगी, क्योंकि ज़्यादा इस पिच पे विकेटें उतनी नहीं गिरती हैं जितनी गिरनी चाहिए, बट ठीक है कोई बात नहीं, बैटिंग फ्रेंडली
कोई ना कोई ग्राउंड होता है जहाँ पे अच्छा स्कोर बनता है और बॉलर्स को उतनी एडवांटेज नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अगर जोफ्रा आर्चर की बात करें, इनके पास भाई थोड़ा सा डिसेंट सा रिकॉर्ड है, मैं इतनी उम्मीद नहीं रखता, लेकिन वेन्यू पे इनको 13 विकेटें मिली हुई हैं टोटल, तो उस बेसिस पे कम से कम 1 विकेट तो उम्मीद रहेगी, इनको आप लोग ट्राई कर सकते हो। फजल हक फारूकी डिसेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं और कॉन्स्टेंटली इनको मौका भी नहीं मिल रहा है। बाकी तुषार देशपांडे का थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, हेड टू हेड के अंदर इन्होंने 8 विकेटें निकाली हैं और 6 मैच के अंदर कम से कम 1 या 2 विकेटें इनके तरफ से आ सकती हैं, क्योंकि इन्होंने इस टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं करा, लेकिन जब भी करा है वो गुजरात के सामने करा है। मतलब एक मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस दी है वो गुजरात के सामने ही दी है दोस्तों। सो उस बेसिस पे मैं आज इनको प्रेफर करूंगा और पिछले 3 मैच गुजरात के सामने इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सो तुषार देशपांडे इन प्लेस ऑफ जोफ्रा आर्चर एक अच्छा ऑप्शन रह सकते हैं। ये आपको पावर प्ले में कम से कम 1 ओवर और उसके बाद पूरे 4 ओवर आपको डालते हुए दिख जाएंगे। सो कहीं ना कहीं आज तुषार देशपांडे आपको बढ़िया बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उस चीज़ पे, ठीक है। संदीप शर्मा ने पिछले मैच के अंदर अच्छा करा, बहुत अच्छा कमबैक करा, बट देखा जाए तो जब जब उम्मीद रखी गई है इस बंदे से, तब तब इस बंदे ने धोखा दिया है। बाकी यहाँ पर शुभमन गिल आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। पिछले मैच कोलकाता के सामने माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दी, मैं आपको बोला था कैप्टन रखूंगा, और भाई साहब तगड़ी परफॉर्मेंस इस बंदे ने दी थी। साई सुदर्शन अच्छा कर रहे हैं और इनकी तरफ से भी अगेन उम्मीद रहेगी। जॉस बटलर आपको देखने के लिए मिले, शेफरन रदरफोर्ड, ईशांत शर्मा, साथ साथ शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, वॉशिंगटन सुंदर, राशिद खान और अगेन यहाँ पर साई किशोर, इनसे भी उम्मीद रहेगी बढ़िया विकेटें। कम से कम अगर 2 से 3 ओवर मिल गए तो ये विकेटें निकाल सकते हैं, क्योंकि सामने एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन है ओपनिंग में जो कि है हमारा यशस्वी जायसवाल, उसके बाद नीतीश राणा, उसके बाद मोस्टली राइट हैंड बैट्समैन है और हमारा एक हेटमायर, 3 लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। बट स्टिल जहाँ तक मुझे लगता है साई किशोर के सामने कोई बड़ा बैटल नहीं है। वो जब भी आए हैं लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स से अपने विकेटें निकाली हैं उन्होंने पिछले 2 मैच में कॉन्स्टेंटली, तो कहीं ना कहीं अच्छा पिक है, इंपॉर्टेंट पिक है। मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, बहुत अच्छा कॉम्बो चल रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा तो भाई क्या ही लाजवाब बॉलिंग कर रहे हैं, बैक टू बैक विकेटें निकाल रहे हैं। साई सुदर्शन भी अपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहा है और 82 रन की परफॉर्मेंस अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स अपने घर पे आई थी, बट स्टिल इस वेन्यू पे 35 रन बनाए एक मैच खेलकर, और हेड टू हेड के अंदर 46 का एवरेज है, 137 रन बनाए। वैसे हेड टू हेड रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं था, बट इनका जो पिछले मैच के अंदर 82 रन की परफॉर्मेंस आई है ना, उसकी वजह से और माइंड ब्लोइंग हो गया। तो डेफिनेटली मैं इनको प्रेफर करूंगा और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सबसे सेफेस्ट ऑप्शन रहेंगे। वैसे देखा जाए तो भाई इनका वेन्यू रिकॉर्ड भी बहुत माइंड ब्लोइंग है। हाँ, पिछले मैच के अंदर गुजरात की पिच पे, देखो गुजरात की पिच पे अपने घर पे इन्होंने उतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं दी, हमने देखा है। बट मैंने आपको जब बोला था ना, जब ये बाहर निकलता है या कह लो जब भी अपनी फेवरेट ग्राउंड पे जाता है तो अच्छा करता है। पंजाब के ग्राउंड पे देख लो या फिर गुजरात के कोलकाता के ग्राउंड पे देख लिया हमने देखा क्या कहते हैं बेंगलोर की पिच पे बहुत माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस इस बंदे ने दी थी। सो मैं प्रेफर करूंगा, अच्छा प्लेयर है, इंपॉर्टेंट पिक है, कैप्टन वाइस कैप्टन का भी बहुत सेफर ऑप्शन रहेगा और ग्रैंड लीग में भी बना सकते हो। वैसे मैं प्रेफर करूंगा, लेकिन कुछ हद तक ऑल्टरनेटिव दिख रहे हैं, सो टीम में रखते हैं, बट कैप्टन वाइस कैप्टन आज नहीं, ठीक है। बट हाँ, मैं टीम में रखूंगा डेफिनेटली। वेन्यू हेड टू हेड रिकॉर्ड दोनों बहुत अच्छे हैं, बट आज टीम में रखेंगे सिर्फ। आप लोग ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन का चॉइस मान लेना। राजस्थान के सामने अपना पहला मैच खेला था, पिछले मैच के अंदर 36 रन की परफॉर्मेंस अपने घर पे दी थी, गुजरात के पिच पे दी थी, बट राजस्थान के लिए इस वेन्यू पे बहुत मैच खेले हैं। 45 का एवरेज है गाइज, करीब करीब 750 से ज़्यादा रन है 20 मैच के अंदर। तो ये चीज़ आप लोग को थोड़ी सी ध्यान रखनी है, क्या पता आज जॉस बटलर का बल्ला लंबा चल जाए, और डेफिनेटली ग्राउंड इनको एडवांटेज देगा, क्योंकि बहुत पुरानी यादें इनके लिए हैं। गुजरात के लिए बहुत करीब 3 या 4 साल उन्होंने सर्व किया है राजस्थान के लिए, सॉरी। सो ये चीज़ एडवांटेज देगी इनको। शेफरन रदरफोर्ड ठीक ठाक ऑप्शन है, मैं इनको इतना प्रेफर नहीं करता जहाँ तक मुझे लगता है। ये टॉप 3-4 प्लेयर ही हैं जो कि अच्छा कर सकते हैं। बाकी जॉस बटलर और साई सुदर्शन का बल्ला चल सकता है जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी शाहरुख खान उतना खास कर नहीं रहे, फर्स्ट इनिंग में भी अच्छा करते हैं। वैसे हेड टू हेड में 36 के आसपास का एवरेज बताया जा रहा है, लेकिन उतना है नहीं, आपको बता दूं। 108 रन टोटल 5 इनिंग्स में बनाए। साथ साथ यहाँ पर राहुल तेवतिया उतना कंसिस्टेंट दिख नहीं रहे जो इन्होंने पहले दिया है। राजस्थान के सामने 3 मैच टोटल खेले हैं, इस वेन्यू पे भी 1 मैच खेले हैं। ओवरऑल अगर आप लोग रखना चाहो तो चेस के दौरान रख सकते हो। ज़्यादा विकेटें तो नहीं गिरती, लेकिन स्कोर आराम से बनता है इस पिच पे, ठीक है। राशिद खान वेन्यू पे इनके पास 6 विकेटें हैं, ठीक है, और राजस्थान के सामने 18 विकेटें हैं। उस बेसिस पे आप लोग रखना चाहो तो रख सकते हो। सेफर ऑप्शन
ऑप्शन है, अच्छा पिक है, ग्रैंड लीग में भी और स्मॉल लीग में भी एक सेफर ऑप्शन रहेगा। वाशिंगटन सुंदर उतना जल्दी कभी कभार इनको बैटिंग करने भेजा जाता था और कभी कभार बैक टू बैक बॉलिंग भी करवाई जाती थी, कभी कभार करवाई भी नहीं जा रही है। सो उस चीज़ को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, बाकी बाद में बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों साई किशोर के पास 5 विकेटें हैं, अच्छी फॉर्म है, बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, इनसे उम्मीद रहेगी कम से कम 1 या 2 विकेटों की। वैसे स्पिन उतना नहीं, लेकिन कम से कम 1 या 2 विकेटें आ सकती हैं। बाकी मोहम्मद सिराज के पास भी अच्छे रिकॉर्ड्स है, वेन्यू पे 4, हेड टू हेड में 13, अच्छे प्लेयर रहेंगे, पावर प्ले, डेथ ओवर बॉलिंग करेंगे। साथ साथ प्रसिद्ध कृष्णा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेन्यू पे 1 विकेट है लेकिन हेड टू हेड में 9 विकेटें हैं इन जस्ट 6 मैचेस, और कॉन्स्टेंटली विकेटें निकालने देख सकते हो पिछले 5 मैचेस। पर्पल कैप होल्डर है भाई, क्या ही बोला जाए उसके अलावा। सो इंपॉर्टेंट है। और ईशांत शर्मा ग्रैंड लीग में पिक कर सकते हो। टीम का प्रीव्यू मैं आपको दिखाता हूँ क्या रह सकता है हमारी टीम का प्रीव्यू। अगर आप लोग देख सकते हो तो कुछ इस तरीके से टीम बन रही है। हमने जॉस बटलर को पिक करा है, जो कि होम ग्राउंड कह लीजिए, एक बारी के लिए होम ग्राउंड है, एडवांटेज पक्का मिलने वाला है। सो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपकी कैप्टन वाइस कैप्टन, इवन मैं ग्रैंड लीग में कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कहूँगा इनको। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर ध्रुव जुरल को लगा है, जहाँ तक मुझे लगता है इन तक बैटिंग आएगी और अच्छा स्कोर भी ये लोग कर सकते हैं। ठीक है, साई सुदर्शन एक अच्छा मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन रहेगा इस मैच के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए। बढ़िया कर रहे हैं और हेडवर्ड भी अच्छा है, वेन्यू पे भी एक अच्छी इनिंग खेली है उस बेसिस पे, क्योंकि मेरे को इन दोनों से ज़्यादा उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं इनका उतना सेफर कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा हूँ। मतलब एक बना सकते हो आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन, लेकिन ग्रैंड लीग में बनाना स्मॉल लीग में थोड़ा सा रिस्की रह सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है। एक एवरेज इनिंग इनकी तरफ से, लेकिन आज फ्लॉप इनिंग इनकी तरफ से आ सकती है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है, लेकिन मतलब कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। ये कुछ ऑल्टरनेटिव से दिखे हैं, इनका हेडवर्ड रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है इसलिए। बाकी हमने यहाँ पर इनको तो सेफर एकदम मान लिया। इनके साथ किसको बना सकते हो, प्रसिद्ध कृष्णा एक अच्छा ऑप्शन रहेगा इसके साथ। जी हाँ, यहाँ पर साई सुदर्शन और प्रसिद्ध कृष्णा का एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा अपनी स्मॉल लीग में भी, और इसी टीम को आप लोग ग्रैंड लीग में भी यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पर क्या चेंजेस कर सकते हो, अगर रिस्क लेना है तो आप लोग रिस्क ले सकते हो। यहाँ पर मैंने तुषार देशपांडे को मैंने सबसे बड़ा रिस्क ले लिया, जोफ्रा आर्चर को ड्रॉप करके, इससे बड़ा रिस्क क्या ही होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर वनिंदु असरंगा को ड्रॉप कर सकते हो। वैसे इनके अलावा आई गेस यहाँ पर आप लोग रियान पराग को ड्रॉप करके नीतीश राणा या फिर आप लोग रदरफोर्ड को ले सकते हो, एक सेफर ऑप्शन रहेगा और ठीक ठाक पिक रहेगी। ठीक है, बाकी ज़्यादा कुछ चेंजेस करने के लिए कहूँगा नहीं, इवन आप लोग चेंज मत ही करो तो बेस्ट ही रहेगा। यहाँ पर ये और ये एक सेफर ऑप्शन रहेंगे मतलब कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए और स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में दोनों में लगाने के लिए। बाकी 6 ग्रैंड लीग टीम्स के प्रीव्यू आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। विजन 11 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया सबसे ऊपर टेलीग्राम का, उसके बाद विजन 11, उसके बाद हाना। जी हाँ, हाना में आप लोग को क्या करना है, जस्ट आंसर देना येस और नो में और प्रॉफिट जनरेट करना है, सिंपल एज दैट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, पीस आउट, राम राम दोस्तों।